हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर प्लीज़ दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुल्हन घर में आ चुकी थी, पर सासू माँ कमला जी तो बाहर ही बिजी थी। बाहर दुल्हन का दहेज उतारा जा रहा था और अपनी बहू से ज़्यादा उन्हें उसके दहेज में दिलचस्पी थी। इसलिए बाहर खड़ी होकर हर एक चीज़ को पैनी नज़र से देख रही थी। यहाँ तक कि सामान अंदर भी नहीं रखवाया, बाहर बरामदे में ही सजा दिया ताकि आते जाते लोग देख सके कि उनके बेटे को क्या क्या मिला है। मन ही मन अपने बेटे की किस्मत पर बलिहारी जा रही थी। आखिर बेटे को दहेज में सब कुछ मिला था, घर गृहस्थी का पूरा सामान, साथ ही एक कार भी। इतने में बुआ जी बाहर कमला जी को बुलाने आई। अरे कमला, तू यहाँ क्या कर रही है? अंदर दुल्हन आ चुकी है, उसके स्वागत की तैयारी कर और जो रस्में रह गई है उन्हें पूरी कर। बस बुआ जी, मैं अभी सामान रखवा कर आ ही रही थी। देखो, सब कुछ एक से बढ़कर एक दिया है ना। अब ये हर किसी की किस्मत में कहा, मेरे बेटे के तो भाग्य ही खुल गए। बुआ जी ने भी सामान की तरफ देखा और फिर बोली, हाँ कमला, यह तो सही है। सामान तो सारा एक से बढ़कर एक दिया है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहुत अच्छा दिया है, सब कंपनी का ही है। अरे पर इतना कुछ दिया है, पर एक कमी तो छोड़ ही दी। क्या हुआ बुआ जी? ऐसा क्या नहीं दिया जो मुझे नहीं दिखा? अरे अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर देख, सिलाई मशीन तो दी ही नहीं। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। पर आजकल कौन बुआ जी सिलाई करता है? अच्छा, थोड़ा बहुत टाका उधर जाए तो क्या पड़ोसी घर सिलवाने जाओगे या टेलर के पास जाओगे? खुद की मशीन तो खुद के ही काम में आती है। छोटी मोटी सिलाई के काम तो खुद के ही घर में किए जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब समधी जी ने पूरा सामान नहीं दिया। कमला जी वहाँ से सीधे अपनी नई बहू के पास गई और उसे कमरे में ले जाकर बोली, अरे बहू, तुम्हारे पापा ने सिलाई मशीन नहीं दी क्या? कमला जी के मुंह से ये बात सुनकर उनकी बहू मधु उनके चेहरे की तरफ एकटक देखती रह गई। फिर थोड़ा रुक कर बोली, जी पापा जी तो दे रहे थे, पर मैंने ही मना कर दिया। हाय राम, भला घर में आती चीज़ को कोई मना करता है क्या? पर मम्मी जी, हम उसका करते क्या? मैं तो जॉब करती हूँ, सिलाई कहाँ आती है मुझे। हे भगवान, तुझे सिलाई भी नहीं सिखाई तेरे माता पिता ने? बहुओं को तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब क्या छोटी मोटी सिलाई के लिए हम पड़ोसी के घर जाएंगे? और मेरा बेटा तो बाहर रहकर जॉब करता है, क्या उसके नए घर में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी? बोलते बोलते कमला जी की आवाज़ तेज हो गई। बाहर से रिश्तेदार महिलाएं कमरे में आ गई। अरे कमला, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? बाहर मेहमान बैठे हैं, यह सब शोभा देता है क्या? कमला जी की भाभी ने कहा। देखो ना भाभी, समधी जी ने वादा किया था कि सब चीज़ देंगे, पर उन्होंने तो धोखा कर दिया हमारे साथ। सिलाई मशीन ही नहीं दी। हे भगवान, तू एक सिलाई मशीन के लिए हंगामा कर रही है? नई बहू सामने खड़ी है, क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? मेरे बारे में क्यों सोचेगी? धोखेबाज तो उसके माता पिता है। मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन लगी थी उसके लिए। मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। इसके पापा ने वादा किया था कि वो हमें छोटी से बड़ी हर चीज़ देंगे, पर देखो तो मेरे बेटे को सस्ते में निपटा दिया। मधु अपनी सास की बातें सुनकर, उनकी ओछी हरकत देखकर हैरान थी। भला एक सिलाई मशीन की क्या औकात। माना कि मधु की प्राइवेट जॉब थी, पर महीने के 50,000 रुपये तो आराम से कमाती थी। अपनी इतनी कमाने वाली बेटी दे दी, इतना दहेज दे दिया, उसके बावजूद इन्हें कमी नज़र आ रही है। सोच कर ही मधु का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। खैर, उस दिन तो औरतों के समझाने पर कमला जी चुप हो गई। कुछ दिनों बाद कमला जी का बेटा भी अपनी जॉब के लिए अपने कार्यस्थल पर चला गया, पर उन्होंने अपनी बहू को घर पर ही रोक लिया। वैसे भी वो यहाँ जॉब करती थी, इसलिए भी उसे यहीं रुकना पड़ा। जिस नए मकान में सामान शिफ्ट करने की बात कर रही थी, वो सारा सामान अभी भी उन्हीं के पास था, जबकि उस मकान में पुराना सामान शिफ्ट किया गया था। पर गाहे बगाहे वो ये बात उठा ही देती और फिर मधु को ताने सुनाती। शुरू शुरू में तो मधु ने सुना, पर कब तक? आखिर वो उसके माता पिता को धोखेबाज कहती थी। शादी के ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने ही पूरे हुए होंगे कि मधु एक दिन सिलाई मशीन के साथ घर पर आई और लाकर उसे सासू माँ के कमरे में रख दिया। बहू, सिलाई मशीन यहाँ कमरे में क्यों लाई है? आपको सिलाई मशीन चाहिए थी ना मम्मी जी, इसलिए लेकर आई हूँ। अब घर में बैठकर खूब सिलाई कीजिएगा। मेरी उम्र
कोई सिलाई करने की है क्या? वो तो तेरे धोखेबाज पिता ने। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया आपने, अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। वैसे भी मम्मी जी, मैं तो अपने पति के पास जा रही हूँ, अब मैं आपके पास नहीं रहूँगी। आप अकेली ही बैठकर सिलाई करते रहिएगा। हाँ, बड़ी आई जाने वाली, जॉब तो तू यहाँ करती है। कौन सी जॉब मम्मी जी? मैं तो रिज़ाइन कर आई और वही जाके कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूँगी। थोड़ा कम कमा लूँगी लेकिन चैन से रहूँगी। ऐसे कैसे तू अपने आप से निर्णय ले सकती है? मैं तेरी सास हूँ, निर्णय लेने का हक मुझे है। माफ़ करना मम्मी जी, आपको सिर्फ दहेज चाहिए था और दहेज का सामान पूरा कर दिया गया है। बस इससे आगे मुझ पर आपका कोई हक नहीं। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। अपनी बहू को इस तरह जाता देखकर कमला जी आग बबूला हो गई। वही उनके पति बैठे हुए थे, उनसे बोली, बहू इतना को सुनाकर चली गई और आपने एक शब्द नहीं कहा। अरे कमला, मैंने तुमको भी आज तक कुछ कहा है क्या? बधाई हो तुम्हें, सिलाई मशीन नहीं मिली थी ना, वो मिल गई। अब तुम अकेली इस घर में आराम से अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलना। पति भी तंज कसते हुए कमरे के बाहर निकल गए और कमरे में रह गई कमला जी और उनकी सिलाई मशीन। दूसरे दिन बहू अपने पति के पास रवाना हो गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।